आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। सबसे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, अब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि इसकी डिस्कवरी की किसने। द साइंटिस्ट नेम वॉज गोल्डस्टीन, हु वॉज जर्मन साइंटिस्ट हु फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द प्रोटॉन with the same phenomena, with the same process with which the scientist discovered the electron. J.J. Thomson. The name was J.J. Thomson who discovered the electron. With the same phenomena, Goldstein discovered the proton. You all must be aware about that phenomena. इसी तरीके से इन्होंने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। कुछ डिफरेंसेस हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। बाकी द होल फिनोमेना वाज एग्जैक्टली सेम। जो डिफरेंसेस थे वो ये थे कि ही मेंटेन्ड लो प्रेशर। वहाँ पे प्रेशर हमने 10 to 14 ATM पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रेशर जो डिस्चार्ज ट्यूब में मेंटेन किया था वो लो था। डिस्चार्ज ट्यूब वाज एग्जैक्टली सेम। करंट जो था वो हाई पोटेंशियल का था। दूसरी जो मेन चीज़ थी वो इन्होंने क्या करा था कि जो इनका कैथोड था, लाइक कैथोड वाली जो प्लेट थी वो परफोरेटेड थी। परफोरेटेड मीन्स छेद, उसमें छेद थे इस तरीके से। जबकि वहाँ जो हमने कैथोड पढ़ा था वो सिंपल एक मेटल प्लेट थी, उसमें कैथोड ना परफोरेटेड था ना एनोड परफोरेटेड था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैथोड जो है वो परफोरेटेड है। फिर इसने वही करा इन साइंटिस्ट ने कि इलेक्ट्रिक करंट जब उससे पास करवाया तो इन्होंने क्या फिनोमेना देखा कि डिफ्लेक्शन कहाँ से हो रही है, एनोड से कैथोड की तरफ। जब इन्होंने देखा कि स्ट्रीक्स कहाँ मूव कर रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ, तो इन्होंने क्या जज किया कि ये जो पार्टिकल्स होंगे ये कौन से होंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। क्यों, ये बात याद रखिएगा, कैथोड कौन सा वो होता है, इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। लेकिन इन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन कहाँ से हो रही है, एनोड से कैथोड की तरफ हो रही है। तो जो पार्टिकल्स होंगे वो कौन से होंगे, पॉजिटिवली होंगे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं। तो यहाँ डिफ्लेक्शन कहाँ से हुई, एनोड से कैथोड की तरफ, यानी नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन हुई। सो पार्टिकल्स इटसेल्फ मस्ट बी पॉजिटिव। तो उन्होंने क्या नाम दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे ये कौन से थे, प्रोटॉन थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन विच अगर विद द सेम फिनोमेना वी हैव स्टडीड बिफोर। तो हमें डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो 2-3 पॉइंट्स मुख्तलिफ थे इस प्रोसेस में वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पॉजिटिव रेज की। इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने कैथोड रेज में पढ़ा था वो इनमें भी है, दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं ये रेज। इनमें भी जो होता है वो पाथ चेंज नहीं होता, कर्व नहीं होता, सिंपल स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अभी हमने पढ़ा कि इनकी भी डिफ्लेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। बस फ़र्क क्या होता है कि कैथोड रेज जो हो रही थी वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी, जबकि पॉजिटिव रेज एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगी। ये फ़र्क है, लेकिन डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में इनकी भी है और कैथोड रेज की भी है। उसके बाद ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये MCQs में भी बात पूछ लेते हैं कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होता है, विच इज़ 1.602 एक्सपोनेंट पावर -3। ये एक्सपोनेंट की कहानी मैंने आपको समझा दी है क्या चीज़ है। जब यहाँ नंबर नेगेटिव हो इट शोज़ के इतने टाइम ज़ीरोस पहले लगे हुए, लेकिन जब यहाँ नंबर पॉजिटिव हो सो इट शोज़ इतने टाइम ज़ीरो इस वैल्यू के बाद लगे हुए। यानी कि जब यहाँ पॉजिटिव है तो इससे हम समझेंगे कि वैल्यू बड़ी है, क्योंकि किसी भी नंबर के बाद ज़्यादा ज़ीरो होते हैं तो वो वैल्यू उतनी बड़ी होती है। 1 के बाद में ज़्यादा ज़ीरो लगाती रहूँ तो वो वैल्यू उतनी बड़ी है, लेकिन अगर मैं किसी नंबर से पहले ज़्यादा ज़ीरोस लगाऊँ लाइक 0.001 तो वो वैल्यू उतनी छोटी होती है। तो पॉजिटिव शोज़ कि उस नंबर के बाद उतने ज़ीरो लगे हुए, नेगेटिव शोज़ उस नंबर से पहले उतने ज़ीरो लगे हुए। तो यानी कि इसका चार्ज बहुत कम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन का भी था। ये इसका मास है 1.67 एक्सपोनेंट पावर -27। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी जो कि प्रोटॉन की है कि ये हैवियर देन इलेक्ट्रॉन होता है। और कितने टाइम्स हैवियर होता है,
1836 times, 1836 times it is heavier than electron. यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज लाइटेस्ट देन प्रोटॉन. ये बात भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लेते हैं विच ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल इज हैवियर और विच ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल इज लाइटेस्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इट्स प्रॉपर्टीज पॉजिटिव रेज. थैंक यू.